Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Today again we are going to read our book New Modern Oxford Modern English Book 8 और आज जो हम इसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रीमिंग ऑफ द डॉन वॉल। अब ये ड्रीमिंग ऑफ द डॉन वॉल यानी डॉन वॉल का ख्वाब देखना, उसको अचीव करना। अब ये डॉन वॉल क्या है? डॉन वॉल इन एक्चुअल एक माउंटेन का एक फेस है। माउंटेन का फेस क्या होता है ये भी हम बात करते हैं। अब इन एक्चुअल यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, आपको पता है डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जहाँ का एक योसेमिटी नेशनल पार्क है। वहाँ पे वहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन है एल कैपिटन, और जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि कितनी स्टीप है ये। स्टीप मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक बहुत कम डिग्री, जैसे 90 डिग्री या उसकी डिग्री जो है वो बहुत कम है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप, यानी तकरीबन सीधी है वो, जैसे एक दीवार होती है। तो अब ये जो है इसके जो भी माउंटेन होती है उसके डिफरेंट फेसेस होते हैं। अब देखिए, जो माउंटेन होती है वो ऑब्वियसली एक राउंड बॉडी होती है ना, राउंड से मुराद कंप्लीट सर्कल नहीं, मीन्स एक सॉलिड बॉडी होती है जिसके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। लाइक आपका जो घर होता है या कोई भी बिल्डिंग होती है, उसके एटलीस्ट 4 डायमेंशंस उसके होते हैं। आपको फ्रंट से देखोगे आप उसकी डिफरेंट, आपको उसकी शक्ल नज़र आएगी। आप साइड से देखोगे, साइड से उसकी शक्ल डिफरेंट होगी। बैक से देखोगे या दूसरी साइड से देखोगे तो चारों तरफ से उसकी जो है वो शक्ल डिफरेंट होती है। तो ये उसके 4 डायमेंशंस हो गए। इसी तरह जो माउंटेन होता है तो ऑब्वियसली वो भी एक कंप्लीट जो है वो राउंड होता है, तो उसके भी डिफरेंट और उसके तो मोर देन 4 भी हो सकते हैं, तो उसके भी डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस होती हैं। तो उसका जो हर डायमेंशन है उसका फेस कहलाती है। तो अब ये जो कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में जो एल कैपिटन नाम की जो माउंटेन है, जो वहाँ की टॉलेस्ट माउंटेन है, उसके डिफरेंट फेसेस हैं। और ये जो माउंटेन है ये काफ़ी स्टीप है, लेकिन इसके कुछ फेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा स्टीप हैं, और जो स्टीपेस्ट है वो है डॉन वॉल। उस फेस का नाम है डॉन वॉल। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पे जो आपको एक लाइन, एक मार्क नज़र आ रही है, ये इन एक्चुअल वो रूट है। ये जो ये फेस है ये इसका डॉन वॉल का फेस है। और ये जो इस पे आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे स्ट्रेट कोई दीवार है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये वो रूट है जो कि हमारे इस स्टोरी के करैक्टर, और ये स्टोरी इन एक्चुअल एक कोई स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक रियल स्टोरी है। मीन्स किसी की ये सच्ची कहानी है जो ये वाकई किसी माउंटेनियर ने क्लाइम किया था उसको, तो उसने इसको सोलो क्लाइम किया था। सोलो नहीं, फ्री क्लाइम किया था। अच्छा, फ्री क्लाइम क्या होता है या सोलो क्लाइम? तो इसकी जो है वो, अच्छा ये कितना स्टीप है इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये, इसमें ये आदमी किसी ग्राउंड पे लेटा हुआ नहीं है, बल्कि इन एक्चुअल ये पिक्चर जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आदमी है ये माउंटेन की वॉल के साथ, ये फेस के साथ बिल्कुल क्लिंग हुआ नज़र आ रहा है। ये इतनी स्टीप है ये जो वॉल है। तो अब सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, और कुछ चीज़ों के मतलब जैसे भी मैंने जिक्र किया कि वो जो कॉल्डवेल है उसने इसको फ्री क्लाइम किया था। तो हम पहले जो है हमें टाइप्स मालूम होनी चाहिए, थोड़ी सी हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जो रॉक क्लाइंबिंग की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, उसमें एक तो है हमारे पास ट्रेड कहलाती है। ट्रेड मीन्स सिंपल ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग। उसमें क्या होता है कि जो क्लाइंबर है, सोलो हो या ग्रुप हो पूरा, वो जो है तमाम जो रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन गियर्स हैं वो जो है वो प्लेस करते हैं एक पिच पे, और जब वो पिच उनका कंप्लीट हो जाता है तो वो रिमूव कर लिए जाते हैं। अब पिच से मुराद है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पॉइंट्स, यानी लाइक ये माउंटेन है, लाइक अगर हमने इसको यूँ समझ लें कि हमने इसको डिफरेंट पिच में जो है वो उनको डिवाइड किया हुआ है, तो आप यूँ समझें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमने एक पिच मान ली। यहाँ से हमारा यहाँ तक कि नंबर 1 पिच है, ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये एक सक्सेसिव जो हमारा डिस्टेंस है। अब जो ये ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग होता है उसमें तमाम जो गियर्स, इनके साथ शर्पा होते हैं जो इनकी हेल्प कर रहे होते हैं, रोप्स वगैरह को आगे जाके लगाते हैं, और उनकी हेल्प से, तमाम प्रोटेक्शन गियर की हेल्प के साथ से जो है लोग क्लाइंब कर रहे होते हैं। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। स्पोर्ट क्लाइंबिंग में क्या होता है, सिंपली स्पोर्ट है। उसमें जो है जो यानी कोई रॉक होती है वो ऑब्वियसली जो हमारे जैसे ये नांगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट और इस तरह की हाई माउंटेन्स को सर करने नहीं पहुँच जाते। स्पोर्ट क्लाइंबिंग में
जो रॉक्स हैं उनके ऊपर फिक्स एंकर्स होते हैं। तो फिक्स एंकर्स पे जो है अब जो क्लाइंबर है उसके साथ जो रोप अटैच होती है वो उन एंकर्स पे क्लिप कर दी जाती है। तो उसकी मदद से जो है वो क्लाइंबर जो है, मदद से मुराद है कि वो उसकी वो एक तरह की सेफ्टी के लिए होता है, ताकि अगर वो गिर जाए तो वो पूरा का पूरा नीचे ना गिर जाए, उससे महफूज रह सके। उसके बाद एक और टाइप आ जाती है बोल्डरिंग। अब बोल्डरिंग जो है, बोल्डरिंग में स्मॉल रॉक्स फॉर्मेशन या फिर आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स बनाई जाती हैं, और इसके ऊपर मे बी आपने कभी किसी टीवी में किसी स्पोर्ट्स के उसमें प्रोग्राम में देखा भी हो बोल्डरिंग। तो उसमें जो है विदाउट एनी रोप और विदाउट एनी हार्नेस जो है क्लाइंब किया जाता है उसको, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और लेकिन नीचे ऑब्वियसली उनके लिए जो है वो प्रोटेक्शन पैड्स बिछे हुए होते हैं कि अगर वो गिर भी जाएँ तो उनको नीचे चोट नहीं लगती। अच्छा, अब हार्नेस की बात हो रही है, तो हार्नेस क्या होता है? हार्नेस वैसे तो लेदर का स्ट्रिप होता है सिंपली, जो किसी जानवर वगैरह को भी बेल्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हार्नेस सिंपली आपने सुना लेदर का डिफरेंट शेप्स के स्ट्रिप्स बेल्ट्स होती हैं। अब ये जो हार्नेस है, ये जो माउंटेनियर्स जो हार्नेस यूज़ करते हैं, यानी वो पूरी बॉडी को उनके कवर करता है, ताकि अगर गिर भी जाएं, अगर वो किसी महज जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप समझें कि अपने पेट से अगर उन्होंने बांधा हुआ है या शोल्डर से या बाजू से बांधा हुआ है, तो उस सूरत में अगर वो गिरते भी हैं तो वो बहुत शदीद जो है वो उनको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, जो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंजर कर सकता है, उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा ये कंप्लीट एक प्रोटेक्टिंग हार्नेस इनके लिए होती है, ख़ास माउंटेनियर्स के लिए होती है। तो अगर ये गिरते भी हैं तो ये इनकी बॉडी को एक साथ यानी कम्प्लीटली ये इस तरह से अटैच होती है रोप के साथ कि ये बॉडी के किसी जो है वो ख़ास पार्ट पे कहीं आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाता, और कोई झटका या ऐसा नहीं लगता जो आपके किसी बोन को या मसल को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। अच्छा जनाब, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम पहुँचे थे बोल्डरिंग में। बोल्डरिंग में यानी हार्नेस वगैरह यूज़ नहीं होती। उसके बाद है टॉप रोप। टॉप रोप पर में क्या होता है? टॉप रोप में क्लाइंबर्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी जो है उसके लिए अटैच होते हैं। वो एक टॉप पे यानी रोप होती है, जो कि एक एंकर सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है। जैसे कि अभी हमने स्पोर्ट क्लाइंबिंग का जिक्र किया, उसमें एक एंकर्स लगे हुए होते हैं फिक्स। तो टॉप रोप में भी जो है वो एंकर्स लगाए जाते हैं, और फिक्स हो या ना हो लेकिन वो एंकर्स लगाए जाते हैं, और उसमें जो है उसमें से गुजारा जाता है, यानी फ्रॉम फुट ऑफ द माउंटेन से लेके नीचे से लेके यानी ऊपर तक जो एंकर लगे हुए होते हैं, और उसमें वो पूरी जो है वो रोप गुजारी जाती है, टॉप रोप, ताकि जब भी यानी माउंटेनियर जो है ना सिर्फ अगर कहीं गिरता है तो वो ना सिर्फ ये कि गिरने से महफूज रहे, यानी पूरा नीचे तक ना आए, और बल्कि उसकी जो भी यानी वो अपना कवर कर चुका है उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी लॉस ना हो। उसके बाद आता था फ्री क्लाइंबिंग या फ्री सोलो क्लाइंबिंग। सोलो मीन्स सिंपली यानी अकेला कोई शख्स अगर बिल्कुल अकेले जो है वो क्लाइंबिंग कर रहा है, और फ्री क्लाइंबिंग जो है वैसे सोलो भी होती है और ग्रुप में या पेयर की सूरत में भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली टेक्निकल आइज़ या फिर रॉक क्लाइंबिंग होती है। इसमें जो है कोई किस्म की किसी भी किस्म की रोप्स या हार्नेस वगैरह यूज़ नहीं की जा रही होती हैं, और इसके लिए जो है ये आप या कह सकते हैं कि ये शायद सबसे ज़्यादा टफ़ है, और इसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको फ़िज़िकली मेंटली और बहुत एजाइल आपको जो है उसकी मतलब बॉडी की नीड होती है इस काम के लिए। अच्छा जनाब, तो अब हम मेरे ख्याल है कि अपना लेसन स्टार्ट करते हैं रीडिंग। California stretches down the west coast of America and contains a huge range of geographic features, as well as a long coastline. California contains the dry Mojave Desert, lots of fertile farmland, massive mountains and deep valleys. अच्छा, तो अब ये जो कैलिफोर्निया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, और वहाँ पे जो है उसकी एक पर्टिकुलरिटी उसकी है, उसकी ख़ास बात ये है कि वहाँ पे आपको एक वेरिएशन ऑफ जोग्राफिक फीचर्स मिलता है। यानी वहाँ पे आपको लॉन्ग कोस्ट लाइन भी मिलेगी। कोस्ट लाइन आपको पता है, कोस्ट लाइन समंदर के किनारे को कहते हैं,
और इसके अलावा वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेज़र्ट भी है, बहुत सारी फर्टाइल फार्मलैंड्स भी हैं। देखिए डेज़र्ट और फार्मलैंड्स, फर्टाइल फार्मलैंड्स दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। मैसिव माउंटेन्स हैं और डीप वैलीज़ भी हैं, और इसके अलावा वहाँ पे बहुत से वाटरफॉल्स हैं, बहुत सैनिक ब्यूटी है। यानी जो माउंटेनियर्स के अलावा भी टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पे उनके लिए बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद है। California is also home to the tallest trees in the world, the coast redwood, and the oldest tree in the world, the bristlecone pine. अच्छा जनाब, तो ये डिफरेंट ट्रीज़ के नाम हैं। कैलिफोर्निया जो है इन चीज़ों के अलावा जिनका भी हमने ऊपर जिक्र किया, इसके अलावा टॉलेस्ट ट्रीज़ जो है वो भी, दुनिया के टॉलेस्ट ट्रीज़ भी कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, और ओल्डेस्ट ट्रीज़ भी वहाँ पे कुछ पाए जाते हैं। A large area in Sierra Nevada, सीरो नेवाडा जो है स्पेनिश फॉर द स्नो कवर्ड माउंटेन, ये भी जो है वहाँ की एक एरिया का नाम है। सीरो नेवाडा जो है ये एक माउंटेन रेंज है। कैलिफोर्निया, ईस्टर्न कैलिफोर्निया में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है ये सीरो नेवाडा, और इसका ये इन एक्चुअली स्पेनिश वर्ड है जिसकी मीनिंग है स्नो कवर्ड माउंटेन्स। इज़ योसेमिटी नेशनल पार्क। Yosemite is a United Nations World Heritage Site that was recognized as a significant place and protected by law in 1864. अब ये जो सीरो नेवाडा है, ये जो कि माउंटेन रेंज है ईस्टर्न कैलिफोर्निया में, ये योसेमिटी नेशनल पार्क, ये जो जहाँ पे ये माउंटेन रेंज मौजूद है, ये पूरा एरिया जो है योसेमिटी नेशनल पार्क कहलाता है। और नेशनल पार्क आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा, एक प्रिजर्व्ड एरिया जहाँ पे नॉर्मली हंटिंग वगैरह मना होती है, एक प्रिजर्व किया हुआ एरिया होता है उसको। ये मतलब ये कोई बाकायदा यानी पार्क बनाया हुआ, पार्क घूमने फिरने वाला पार्क नहीं होता, ये बहुत बड़ा एक लैंड का पैच है जिसको जो है वो प्रिजर्व कर दिया जाता है कि यहाँ पे हंटिंग वगैरह मना है, पौधों को काटना, दरख्तों को काटना। यानी नॉर्मली जहाँ पे कोई भी जोग्राफिक यूनिकनेस होती है या फिर वहाँ पे कोई ख़ास किस्म के वहाँ का एनिमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उस जगह को जो है वो प्रिजर्व कर दिया जाता है और उसको जो है वो नेशनल पार्क जो है वो करार दिया जाता है। और ये जो नेशनल पार्क है, ये जो है इसको तो वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे भी यूनाइटेड नेशंस ने इसको 1864 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दे दिया था। Yosemite is known worldwide and millions of tourists visit the waterfalls, forests and valleys every year. It's a dream destination for rock climbers who wish to scale the valley walls. The awe-inspiring rock formations are incredible to see, and many climbers long to visit and get up close to these towering granite giants. अच्छा जनाब, तो ये जो योसेमिटी नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड वाइड इसको मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो है उनके लिए अट्रैक्शन का एक सेंटर है। और यहाँ की जो वाटरफॉल्स हैं, यहाँ के फॉरेस्ट हैं, वैलीज़ हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से टूरिस्ट हर साल विज़िट करते हैं। और ये जो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है क्लाइंबर्स के लिए भी, क्योंकि जैसा कि अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बड़ी डिफरेंट और बड़ी यूनिक किस्म की माउंटेन्स पाई जाती हैं। तो वहाँ जो है क्लाइंबर्स जो है वो ख़ास तौर पे चाहते हैं वैली वॉल्स मीन्स यहाँ की जो माउंटेन्स हैं उनको सर करना उनकी ख्वाहिश होती है। द मोस्ट फेमस ऑफ द योसेमिटी रॉक फॉर्मेशंस आर द टू माउंटेन्स हाफ डोम एंड एल कैपिटन। अच्छा जनाब, तो यहाँ की योसेमिटी रॉक फॉर्मेशंस में जो दो मशहूर बहुत ज़्यादा जो टू मोनोलिथ्स मोनोलिथ कहते हैं एक सिंगल मैसिव रॉक को, यानी बहुत बड़ी आप यूँ समझें चट्टान जो कि सिंगल है, पूरी सिंगल पीस में। वहाँ पे जो दो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो है हाफ डोम और एल कैपिटन। These huge granite monsters rise up from the valley floor and pose a challenge to even the most experienced climbers. और ये जो दो मॉन्स्टर्स हैं मोनोलिथ माउंटेन्स जिनका हमने भी पढ़ा, मोनोलिथ मैंने आपको बताया, मोनोलिथ कहते हैं सिंगल मैसिव रॉक, यानी एक ही यानी सॉलिड वन पीस में जो है वो रॉक मौजूद है।
तो ये जो है इतनी कोई चैलेंजिंग है कि ये जो बहुत एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स हैं उन तक को ये जो है वो चैलेंज कर रहे होते हैं, यानी इनकी जो क्लाइंबिंग है इट्स नॉट ईजी एट ऑल। Rock climbing is an activity that many people enjoy. There are different ways and levels of climbing. अब रॉक क्लाइंबिंग जो है वो डिफरेंट एक एक्टिविटी है जिसको बहुत से लोग इन्जॉय करते हैं। इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सम पीपल लाइक टू स्क्रैम्बल अक्रॉस और अप रॉक्स एज पार्ट ऑफ अ वॉक, वेयर एज अदर्स टेक द एक्टिविटी मच मोर सीरियसली। अब कुछ लोग जो है महज स्क्रैम्बल अक्रॉस मीन्स जैसे नॉर्मली अगर आप लोग कभी माउंटेन एरिया में जाते हैं घूमने फिरने तो आप लोग जो है उसमें हाइकिंग करते हैं, चलते हैं, ऐसे ही स्क्रैम्बल से मीन्स यानी कोई बहुत प्लानिंग से और तरीके से नहीं, महज वॉक के अंदाज़ में आप वहाँ पे चलते फिरते हैं। आप माउंटेन पे जितना आप लोग चढ़ सकते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स पे आप लोग चढ़ रहे होते हैं। और कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इस एक्टिविटी को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, एक पैशन के तौर पे लेते हैं। सम यूज़ स्पेशल इक्विपमेंट सच एज रोप्स, लैडर्स, मेटल क्लिप्स कॉल्ड carabiners and belays to help them climb। अब बिलेज़ जो होती हैं वो ख़ास जो है वो ख़ास किस्म की रस्सियाँ होती हैं और बिले पूरे इक्विपमेंट होता है, रस्सियाँ होती हैं, रोप्स होती हैं और उनके साथ कुछ मेटल क्लिप्स लगे हुए होते हैं। और कैराबिनर्स क्या होते हैं? दीज आर कैराबिनर्स। कैराबिनर्स आर मेटल के बने हुए ये लूप्स होते हैं जिनको माउंटेन क्लाइंबिंग में, ये ख़ास माउंटेन क्लाइंबिंग ही में यूज़ किए जाते हैं। ये मेटल क्लिप्स होते हैं जो जिनकी मदद से जो है क्लाइंबर्स क्लाइंब करते हैं, मतलब रोप्स के साथ इनको अटैच करके और आगे वो लोग ऊपर क्लाइंब कर रहे होते हैं। इसमें मतलब एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है और उसके साथ जो है वो रोप के साथ इसको अटैच करके और फिर इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, दिस इज़ नोन एज एड क्लाइंबिंग। एड क्लाइंबिंग, इसको जो डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हैं उसमें आपने अगर देखें तो जो तमाम जो टाइप्स हमने अभी पढ़ी हैं वो तमाम उनमें से एक के अलावा बाकी तमाम एड क्लाइंबिंग, लाइक ट्रेडिशनल है या स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, बोल्डरिंग है या टॉप रोप है, ये तमाम की तमाम जो एड क्लाइंबिंग में आ जाती हैं। एड मीन्स किसी की कोई हेल्प लेके जो है क्लाइंब करना। और जो लास्ट हमने पढ़ी थी वो थी फ्री क्लाइंबिंग। फ्री क्लाइंबिंग जो है वो विदाउट एनी एड की जा रही होती है। दिस नोन एज एड क्लाइंबिंग। अदर्स यूज़ वेरी लिटिल इक्विपमेंट्स प्रेफरिंग टू फ्री क्लाइंब। और कुछ जो है बहुत थोड़ा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और ज़्यादातर फ्री क्लाइंब को प्रेफर करते हैं। फ्री क्लाइंबिंग इज़ climbing without much equipment, using only the body to work out, root up or across the rock face। वही जो रॉक फेस मैंने आपको बताया था, रॉक फेस क्या होता है, उसकी जो डायमेंशन होती है यानी उसका एक रुख जिस तरफ से आपको नज़र आ रही है वो उसका फेस कहलाता है। तो जो फ्री क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और ज़्यादातर अपनी बॉडी ही पे जो है वो डिपेंड करके उसी की जो एबिलिटीज़ है उसको यूज़ करके क्लाइंब कर रहे होते हैं। फ्री क्लाइंबर्स यूज़ अ सेफ्टी रोप दैट इज़ अटैच्ड बिलो दैम टू सेव दैम इफ़ दे फॉल ऑफ। One person who excels in all types of climbing and is very well respected among serious climbers is Tommy Caldwell। अच्छा जनाब, तो फ्री क्लाइंबर्स का मैंने बताया, उनकी सिर्फ सिंपली एक रॉप जो है वो अटैच होती है ताकि अगर वो गिरें तो वो पूरा का पूरा नीचे ना गिर जाएं। और मतलब ज़ाहिर है ऐसे मौत भी वाक़ हो सकती है अगर आप इतना फ्री क्लाइंब करें कि जनाब कोई भी हमने रोप भी नहीं लेनी है। तो सिंपली उस रोप की मदद से बाकी ये अपनी बॉडी की अपनी बॉडी ही की एजिलिटी को, उसकी एबिलिटी को यूज़ करके जो है वो क्लाइंब कर रहे होते हैं। और एक ऐसा शख्स है जो तमाम टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग में एक्सेल मीन्स महारत रखता है और दुनिया भर में रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, और वो है टॉमी कॉल्डवेल। क्लाइंबर्स नीड टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड एजाइल, they must be able to endure pain and physical hardship while keeping calm and focused। Tommy has all of these attributes। अब जो क्लाइंबर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, वैसे तो तमाम क्लाइंबर्स के लिए, लेकिन जो फ्री क्लाइंबर्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली, उनके लिए फिट और स्ट्रॉन्ग होना, फ्लेक्सिबल और एजाइल होना और पेन को बर्दाश्त करने की सलाहियत,
फ़िज़िकल हार्डशिप यानी फ़िज़िकली आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करने की सलाहियत, और फोकस, और हर तरह की सूरत हाल में काम रहें और फोकस रहें। ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं ये टॉमी कॉल्डवेल के अंदर मौजूद हैं। Born in America in 1978, Tommy began climbing at a young age with his father. Soon it became clear that the young boy had a talent, and his father helped him to develop it by encouraging him and taking him on climbing trips. 1978 में अमेरिका में पैदा हुआ और बचपन ही से काफ़ी यंग एज में ही उसने अपने फ़ादर के साथ क्लाइंबिंग शुरू कर दी, और जल्द ही उसके फ़ादर को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनके बेटे में नेचुरल टैलेंट मौजूद है। लिहाजा उन्होंने उसको मज़ीद जो है वो उन्होंने उसको पॉलिश किया और उसको मज़ीद डेवलप किया, उसको इनक्रेज किया और उसको अपने साथ क्लाइंबिंग ट्रिप्स पे लेके जाते रहे, जिससे उसकी ये एबिलिटीज़ जो है वो मज़ीद निखरती रहीं। When Tommy was 14, they went to Europe and climbed Mount Blanc and the Matterhorn. When he was 16, Tommy signed up for a climbing competition. अच्छा जनाब, जब 14 साल की उम्र में इसके फादर इसको यूरोप लेके गए, जहाँ पे इसने अपने फादर के साथ माउंट ब्लैंक और मैटरहॉर्न, माउंट ब्लैंक जो है वो इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे एक माउंटेन है, और जो मैटरहॉर्न है वो जो है वो भी इटली और वो स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर पे एक पहाड़, मतलब एक माउंटेन है, ज़ाहिर है वहाँ के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ये। तो उनको जो है इसने इतनी यंग एज में 14 साल की उम्र में इसने अपने फादर के साथ उन माउंटेन्स को क्लाइंब किया, और जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने एक क्लाइंबिंग कंपटीशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया। He surprised a lot of people by winning the competition and becoming the national champion. और वो इतने यंग एज में भी उसमें पार्टिसिपेट करके वो जीत गए और लोगों को हैरत में डाल दिया। Over the next few years, Tommy trained hard and made his mark in the climbing world. और अगले चंद साल में टॉमी जो है वो मुस्तकिल ट्रेनिंग लेते रहे और उन्होंने इस क्लाइंबिंग वर्ल्ड में अपना एक अच्छा नाम कमा लिया। अच्छा जनाब, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी इंशाल्लाह इसकी रीडिंग हम कल करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, द डॉन वॉल के नाम से जो है वो एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, ये इसी स्टोरी पे है जो हम पढ़ रहे हैं। कॉल्डवेल की जो स्टोरी है, जो इन्होंने यानी डॉन वॉल को जो इन्होंने एनरूट किया था, उसी पे एक फ़िल्म भी बनाई जा चुकी है। अगर आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकें तो आप उसको ढूंढ के देखिएगा, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी। स्टे होम, स्टे सेफ़, अल्लाह हाफ़िज़।